हेलो, मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार। मैंने आज इस एपिसोड में कुछ यूजफुल सेंटेंसेस आपके लिए लाया है। इस सेंटेंसेस में जो खासियत ये है कि मैंने एक इंग्लिश का वर्ड बैक का इस्तेमाल करते हुए सारे सेंटेंसेस को उस बैक वर्ड के आसपास ट्राई किया है कि आप यह समझ सकें कि किसी एक छोटे से वर्ड से आप कितने इंटरेस्टिंग तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड का जो पहला सेंटेंस है वो है अच्छा हुआ उससे पीछा छूटा। तो आप एक इडियम का इस्तेमाल करेंगे, टू सी द बैक ऑफ। अगर कोई लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वुमेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर, या किसी मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिम। इस तरह से आप खुद सिलेक्शन कर लेंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुड टू सी द बैक ऑफ हर। अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो गुड टू सी द बैक ऑफ हिम। अगर किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट सेंटेंस इज सबको पीछे करो, पुश देम बैक। पुश देम बैक, सबको पीछे रखो। जैसे कभी आपने देखा होगा कि काफ़ी भीड़ में, गुस्से में इकट्ठे लोग हो जाते हैं तो पुलिस या वहाँ पर जो कंट्रोलिंग पर्सन होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलते हैं कि सबको पीछे रखो। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि सबको पीछे रखो, होल्ड देम बैक। होल्ड देम बैक। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं हमेशा उनका साथ देता हूं। साथ देना का भी इंग्लिश बैक होता है। आई ऑलवेज बैक हिम। आई ऑलवेज बैक हर। मैं हमेशा उन लोगों का साथ देता हूं। आई ऑलवेज बैक देम। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा पीठ खुजला रहा है। माई बैक इज itching। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको सिर्फ पीछे की सीट मिलेगी। यू कैन गेट ओनली बैक सीट। यू कैन गेट ओनली बैक सीट। नेक्स्ट सेंटेंस इज सिर्फ पीछे की सीट खाली है। ओनली बैक सीट इज एम्प्टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिमाग में तो है पर याद नहीं आ रहा है। इसके लिए एक इडियम का इस्तेमाल करेंगे, एट द बैक ऑफ और इन द बैक ऑफ। तो चूंकि ये दिमाग की बात हो रही है इसीलिए आप यहां क्या बोलेंगे? एट द बैक ऑफ माइंड और इन द बैक ऑफ माइंड। एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसकी इंग्लिश कैसे आप बोलेंगे? मेरे दिमाग में तो है बट याद नहीं आ रहा है। इट्स इन द बैक ऑफ माई माइंड बट आई कांट रिकॉल इट। इट्स एट द बैक ऑफ माई माइंड बट आई कांट रिकॉल इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज पीछे 3 लोगों की जगह खाली है। देयर इज रूम फॉर 3 persons एट द बैक। पटना दिल्ली से काफी दूर है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो काफी दूर है का जो स्ट्रेसफुल एक्सप्रेशन आ रहा है उसे बोलने के लिए एक इडियम का इस्तेमाल होता है। मैं जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ वो सारे के सारे बोलचाल की भाषा में ही इस्तेमाल होते हैं। सो काफी दूर है, द बैक ऑफ बियॉन्ड। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? पटना इज द बैक ऑफ बियॉन्ड दिल्ली। पटना इज द बैक ऑफ बियॉन्ड दिल्ली। अगर आपको बोलना है कि सब लोग अपने पीठ को एक दूसरे की तरफ करके खड़ा हो जाओ, तो पीठ को एक दूसरे की तरफ करके खड़ा होना या पीठ को एक दूसरे की तरफ करके जो पोजीशन बनता है उसे इंग्लिश में बैक टू बैक बोला जाता है। तो आपको कैसे बोलना है? स्टैंड
बैक टू बैक मतलब पीठ एक दूसरे की तरफ करके खड़ा हो जाओ। स्टैंड बैक टू बैक, पीठ एक दूसरे की तरफ करके खड़ा हो जाओ। स्टैंड बैक टू बैक। नेक्स्ट सेंटेंस आप इसी इडियम का इस्तेमाल करके आप ऐसे बोल सकते हैं। बैक टू बैक का एक और सेंस होता है, वह है एक पर एक। जैसे एक एक करके 4 लोग उसके घर में मर गए। 4 persons from his family died back to back. सहवाग ने एक एक करके 3 विकेट लिया। सहवाग took 3 wickets back to back. नेक्स्ट सेंटेंस इज हटो, हमेशा मेरे सर पर सवार रहते हो। कई बार आपको ये सेंटेंस हिंदी में सुनने को मिले होंगे। जब आदमी गुस्से में होता है, झुंझला जाता है, जब वो इरिटेट करता है बार बार किसी चीज़ को, तो हम बोलते हैं हिंदी में, हटो हमेशा सवार रहते हो सर पर, हटो हमेशा सर पर सवार रहते हो। गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक। इसी एटीएम का इस्तेमाल करके आप इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, हटो हमेशा मेरे पीठ पर सवार रहते हो। गेट ऑफ माई बैक, तुमने शर्ट उल्टा पहन रखा है। उल्टा का यहां पर जो है वो इंग्लिश होता है बैक टू फ्रंट, मतलब जो बैक का पोर्शन था वो फ्रंट में आ गया। शर्ट का जो बैक का पोर्शन था वो फ्रंट में आ गया। दैट्स व्हाई यू गॉट योर शर्ट बैक टू फ्रंट, तुमने शर्ट उल्टा पहन रखा है। यू गॉट योर शर्ट बैक टू फ्रंट, तुम्हारा शर्ट उल्टा दिख रहा है। योर शर्ट लुक्स बैक टू फ्रंट, वह 4 महीनों से बिस्तर पर है। इसके लिए जो इडियम हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो है फ्लैट ऑन द बैक। फ्लैट ऑन द बैक का मतलब होता है बेड रिडन हो जाना। बेड रिडन का मतलब जब कोई व्यक्ति बेड से उठ नहीं सकता है, वह उस तरह की पोजीशन में चला गया बीमारी से या किसी और वजह से, तो उसे बेड रिडन। और बोलचाल के लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो है फ्लैट ऑन द बैक। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He has been flat on the back for 4 months. Next sentence is उल्टा मुड़ो। जब कोई व्यक्ति खड़ा है उसको बोलते हैं उल्टा मुड़ो। You can say turn your back. Turn your back. तुमने जरूरी पर पीठ मोड़ लिया। इसके लिए इडियम का इस्तेमाल होता है turn back on. एग्जाम्पल का इंग्लिश कैसे बोलेंगे? You turned your back on me. तुमने जरूरी पर पीछा छुड़ा लिया, तुमने जरूरी पर अपना मुंह मोड़ लिया, पीठ मोड़ लिया। राइट? You turned your back on me. मुझे पीछे का याद नहीं है। पीछे का, of the back. Of the back means past time का. So, how can this sentence be spoken in English? I don't recall of the back. Next sentence is इसे अभी ठंडे बस्ते में रहने दो। On the back burner. ठंडे बस्ते में, on the back burner. Let it be on the back burner. अपने बाल पीछे की तरफ झाड़ लो। Comb your hair back. Back means पीछे की ओर भी होता है। Comb your hair back. वह पीछे मुड़ गई। She turned back. तुम पीछे मुड़ गए। You turned back. कब तक आंसू रोकोगे? Don't hold your tears back.
कब तक आंसू रोकोगे? डोंट होल्ड योर टीयर्स बैक। जाने आने में 3 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 3 hours। 3 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 3 hours। जाने आने में। To get and back। To get and back। It takes 3 hours to get and back। लोगों ने तालाबंदी का समर्थन किया है। People have backed the lockdown। पहले सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पर पहले का सेंस यानी कि पीछे के दिनों की बात बोल रहा है। उसके लिए जिस इडियम का इस्तेमाल होता है वह है बैक इन द डे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है? एवरीथिंग गोज फाइन। सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग गोज फाइन पहले। बैक इन द डे। एवरीथिंग गोज फाइन बैक इन द डे। मेरा घर पोस्ट ऑफिस के पीछे ही है। माई हाउस इज बैक ऑफ द पोस्ट ऑफिस। बैक ऑफ का इस्तेमाल बिहाइंड के सेंस में भी होता है। जब जस्ट पीछे के सेंस में आपको बिहाइंड के सेंस में भी इस्तेमाल करना है तो आप बैक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं माई हाउस इज बैक ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पीछे चलो, बैक ऑफ। पीछे हटो, बैक ऑफ। माँ बाप के भरोसे कब तक जियोगे? भरोसे का यहाँ का मतलब होता है उनके बदौलत, उन पर डिपेंडेंट होकर के। उसके लिए एक इडियम का इस्तेमाल होता है ऑन द बैक ऑफ। So this sentence can be spoken in this way. How long will you be on the back of your parents? इस सेंटेंस को आप एक्सप्रेसिव तरीके से भी अगर बोलना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग ऑन द बैक ऑफ योर पेरेंट्स। ऑन द बैक ऑफ का एक और सेंस आप दे सकते हैं। जैसे आपको अगर बोलना है सफलता मेहनत के बदौलत आती है। सक्सेस comes on the back of hard work। मुझे उम्मीद है यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इस तरह के यूजफुल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और अच्छे एपिसोड देखते रहने के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।